आप में से कई लोगों ने इटली के महान दार्शनिक और पेंटर लियोनार्डो दा विंची के बारे में तो जरूर सुना होगा। यूरोपीय पुनर्जागरण काल में कई महान दार्शनिक हुए हैं, जिनमें से वे एक थे। इनके द्वारा बनाई गई पेंटिंग मोनालिसा आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। आखिर इस पेंटिंग में ऐसा क्या है जिसे लेकर कई विशेषज्ञ इसमें काफी खोजबीन कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज हम इस पेंटिंग के रहस्य को जानने की कोशिश करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज इस पेंटिंग की कीमत करीब $870 मिलियन है, जिसकी वैल्यू भारत में करीब 7,000 करोड़ रुपए है। लियोनार्डो दा विंची ने इस पेंटिंग को साल 1503 में बनाना शुरू किया था। साल 1517 तक आते आते भी उन्होंने इस पेंटिंग को बनाना जारी रखा। लियोनार्डो को सबसे ज्यादा दिक्कत मोनालिसा के होठ को बनाने में आ रही थी। मोनालिसा के सिर्फ होठ को बनाने के लिए उन्होंने करीब 12 साल लगा दिए। मोनालिसा की पेंटिंग का सबसे बड़ा रहस्य उसकी मुस्कान का है। पिछले लंबे समय से कई विशेषज्ञ उसकी रहस्यमयी मुस्कान का अध्ययन कर रहे हैं। मोनालिसा की ये रहस्यमयी मुस्कान अलग अलग एंगल से देखने में अलग अलग दिखती है। अगर आप किसी एक एंगल से इसे देख रहे हैं तो ये मुस्कान हंसती हुई दिखेगी, वहीं दूसरे एंगल से देखने पर उसकी मुस्कान फीकी पड़ जाती है। कहा यह भी जाता है कि लियोनार्डो ने जिस औरत की पेंटिंग बनाई है वह अपने भीतर किसी राज को छुपाए हुए है। इसी वजह से मोनालिसा की मुस्कान काफी रहस्यमयी है। कुछ सालों पहले एक डॉक्टर ने इस रहस्य से पर्दा उठाते हुए ये कहा था कि मोनालिसा के ऊपर के 2 दांत टूटे हैं, इस वजह से उसका ऊपरी होठ थोड़ा सा अंदर की तरफ दबा हुआ है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि चोरी के बाद प्रसिद्ध हुई थी पेंटिंग? यह पेंटिंग पहले इतनी प्रसिद्ध नहीं थी, लेकिन रिस लुव्र म्यूजियम पेरिस से चोरी हो जाने के बाद यह काफी फेमस हो गई थी। 21 अगस्त 1911 को इतने बड़े म्यूजियम से पेंटिंग का चोरी हो जाना बहुत ही बड़ी बात थी। इसके चोरी हो जाने के बाद पहला शक पेंटर पाब्लो पिकासो पर लगा था। उनसे काफी पूछताछ के बाद यह इल्जाम उन पर से हटा दिया गया था। इसकी चोरी के बाद 1 हफ्ते तक म्यूजियम को बंद कर दिया गया था कि पेंटिंग शायद म्यूजियम के अंदर ही कहीं होगी। काफी खोज के बाद पता लगा कि इसे म्यूजियम के ही एक कर्मचारी वर्कर विंसेंजो पेरुगिया ने चोरी किया था। वह इस पेंटिंग को वापस इटली लेकर जाना चाहते थे। उनका मानना था कि यह इटली के धरोहर है। इटली में कुछ समय रखने के बाद इसे वापस म्यूजियम में रख दिया गया था। वहीं विंसेंजो को इसके लिए 6 महीने की सजा दी गई थी, लेकिन इटली के लोगों ने उनकी इस देशभक्ति के लिए उनका स्वागत किया था। दोस्तों, साल 2000 में हार्वर्ड के एक न्यूरो साइंटिस्ट ने मोनालिसा की इस पेंटिंग पर रिसर्च करने के बाद ये बताया कि मोनालिसा की मुस्कान कभी भी नहीं बदलती, बल्कि आपका माइंडसेट जैसा रहता है वैसे ही मोनालिसा की पेंटिंग आपको दिखती है। अगर आप खुश हैं तो आपको मोनालिसा मुस्कुराते हुए दिखेगी, वहीं अगर आप दुखी हैं तो मोनालिसा की ये मुस्कान फीकी पड़ जाएगी। हालांकि आज भी इस बात का पता नहीं लग पाया है कि मोनालिसा कौन थी, अर्थात जिस लड़की की तस्वीर को लियोनार्डो ने बनाया था वो लड़की भी इस पेंटिंग की तरह एक रहस्य है। वहीं एक थ्योरी का ये कहना है कि मोनालिसा कोई और नहीं बल्कि खुद लियोनार्डो ही थे। इस पेंटिंग में लियोनार्डो ने खुद को एक औरत के रूप में बनाया था। ये अब तक की सबसे कीमती पेंटिंग है, जिसका मूल्य करीब $870 मिलियन है। इसकी कीमत भारत में करीब 7,000 करोड़ रुपए है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।